कि ये पैसा गुजरात के थ्रू बिहार जा रहा था। कौन सी पार्टी महाराष्ट्र पासिंग 2 स्कॉर्पियो वाहन थे। मिल रही है कि रायपुर से हवाले का पैसा गुजरात भेजा जा रहा था। इसी बीच तो एक वाहन से 3 करोड़ रुपए नगद और दूसरे वाहन से 3 करोड़ 60 लाख रुपए नगद, जुमला 6 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। कुल 4 लोग के साथ 2 स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया और जब उसकी छानबीन की गई तो अंदर 6 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। रायपुर से सूरत गुजरात ले जाना बताए हैं। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से कोडिंग के थ्रू या आधे नोट को जोड़ने के थ्रू या किसी अलग मैसेज के थ्रू पैसों की हेरफेर किया जाता है। जो हवाले का पैसा है उसका लेन देन किया जाता है, वैसा ही यहाँ भी हो रहा था। चारों शख्स गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से रायपुर आते हैं। आज के इस डिजिटल युग में या इतने सारे बैंक खुलने के बाद, आरबीआई की गाइडलाइंस आने के बाद, तमाम प्रक्रिया हैं जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह पैसे को भेज सकते हैं। चाहे वो आरटीजीएस हो, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई माध्यम हो, चाहे वो चेक के माध्यम से हो। और ये सारी सुविधाएं इसलिए लाई गई कि पैसा बीच में चोरी ना हो, गायब ना हो। मगर इसके बावजूद पैसों को गाड़ी में कैश लेकर जाना, वो भी 1-2 हज़ार रुपये नहीं, 6 करोड़ 60 लाख रुपए गाड़ी में कैश लेकर जाना, ये कहाँ की समझदारी है। अब कैश का प्रयोग हो रहा है तो साफ तौर पर ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि ज़रूर ये कोई काला धन होगा या कोई हवाले का पैसा होगा। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, दरअसल आपको बता दूँ कि दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सुबह 7:30 बजे के आसपास कुम्हारी टोल के पास से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें 2-2 लोग सवार थे। कुल 4 लोग के साथ 2 स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया और जब उसकी छानबीन की गई तो अंदर 6 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। अब ये 6 करोड़ 60 लाख रुपए आ कहाँ से रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कौन था उसको ले जाने वाला। दरअसल आपको बता दूं कि जो शख्स पकड़ाए हैं, पुलिस के मुताबिक अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो शख्स पकड़ाए हैं उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं है कि पैसा किसका है, कहाँ जा रहा था। वो केवल इशारों पे चलने वाले थे, उनको इस काम के लिए पैसे मिलते थे और एक सिंडिकेट के तरीके से, जैसा आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से कोडिंग के थ्रू या आधे नोट को जोड़ने के थ्रू या किसी अलग मैसेज के थ्रू पैसों की हेरफेर किया जाता है। जो हवाले का पैसा है उसका लेन देन किया जाता है, वैसा ही यहाँ भी हो रहा था। दरअसल ये जो 4 शख्स आए थे, इनको एक लोकेशन दिया गया था। ये चारों शख्स गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से रायपुर आते हैं। कल शाम 7:30-8 बजे के आसपास वो रायपुर पहुंचते हैं और रात भर रुकने के बाद सुबह इनको एक लोकेशन बताया गया था, जहां लोकेशन में पहुंचने के बाद बैग में भरकर 6 करोड़ 60 लाख रुपए इनके पास पहुंचाएगा। और जैसे ही पैसे इनके पास पहुंचे वो निकल गए गुजरात के लिए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि रायपुर से हवाले का पैसा गुजरात भेजा जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस रात 3 बजे से सारी फील्डिंग सेट करके बैठती है कि कब वो लोग आए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, घेराबंदी करके और तलाशी लेती है। तो अंदर जो सूचना मिली थी, जो जानकारी मिली थी कि 6 करोड़ के आसपास की रकम हवाले का पैसा जो है वो इधर से उधर किया जा रहा है, वो सच साबित होता है और 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद होता है। पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तमाम चीज़ों की जानकारी देती है, क्योंकि जब पैसों का जुड़ा मामला होता है तो इनकम टैक्स इसमें जाँच करती है कि आखिर पैसे है कहाँ से, लीगल है, इलीगल है। खैर, ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है जब पुलिस कार्रवाई कर रही है और कैश में इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इलीगल पैसा ही है। अब किसका पैसा है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था। रायपुर में ऐसा कौन बड़ा आदमी है जो 6 करोड़ रुपए गुजरात भेज रहा था। अब गुजरात भेज क्यों रहा था? जब भी इतने सारे बड़े अमाउंट पकड़ाते हैं तो आसपास देखा जाता है कि कहीं चुनाव तो नहीं। फिलहाल आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव है, मगर पैसे को रायपुर से गुजरात भेजा जा रहा था। बिहार का तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है। मगर आपको बता दूं कि आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी समय हो रहे हैं एग्जैक्ट 1 बजे। 1 बजे तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि इसका कनेक्शन बिहार इलेक्शन से था कि नहीं था। मगर आने वाले समय में हो सकता है ये भी बातें निकलकर सामने आए कि ये पैसा गुजरात के थ्रू बिहार जा रहा था। कौन सी पार्टी भेज रही थी, ये भी बात निकलकर सामने आ जाए, या हाई प्रोफाइल केस होने के नाते ये सारी बातें दब भी जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें आगे निकल कर सामने आ सकती है। मगर ये भी हो सकता है, जिस प्रकार से महादेव का जिक्र होता है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी चीज़ों का जिक्र होता है, जिसमें बड़े बड़े अमाउंट, बड़े बड़े काले धन इधर से उधर किए जाते हैं, उसमें किसी भी केस में इसकी संलिप्तता हो सकती है। किसी भी केस के माध्यम से ये चीज़ें हो सकती है। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, किसका पैसा था, ये देखने वाली बात है। फिलहाल दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है 6 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़ने में। आगे पुलिस क्या कह रही है, आप आगे बाइट में सुनिए। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास एसएसयू की टीम को सूचना मिली थी, तो कुम्हारी थाना और एसएसयू की टीम ने वहां दबिश देकर के 2 वाहनों को चेक किया, रोका
महाराष्ट्र पासिंग 2 स्कॉर्पियो वाहन थे। दोनों वाहनों को जब चेकिंग की गई तो एक वाहन से 3 करोड़ रुपए नकद और दूसरे वाहन से 3 करोड़ 60 लाख रुपए नकद, जुमला 6 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। 4 संदेही हैं, चारों संदेही गुजरात के रहने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है, उनके अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। अग्रिम पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। सर रायपुर से कहाँ जा रहा था ये पैसा, कुछ जानकारी अब तक? प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये सामने आया है कि रायपुर से सूरत गुजरात ले जाना बताए हैं। विस्तृत कथन इसमें लिया जा रहा है, कहाँ के पैसे थे, किसके पैसे थे, ये विस्तृत रिपोर्ट अलग से पेश की जाएगी। सर की गाड़ियों में रायपुर के किस लोकेशन से पैसा रखा गया है, इसकी कोई जानकारी अब तक निकली है? अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है और एक एक से चारों से अलग अलग विस्तृत कथन लिया जाना है, तब सारी चीज़ डिटेल आ जाएगी। युवक गुजरात से रायपुर कब आया सर, क्या कुछ इसके बारे में? ये अभी किसी प्रकार का स्पष्ट नहीं हुआ है। सारी ट्रैकिंग और पूरे उनके डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, विस्तृत कथन अलग से दिया जाएगा।